फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और रेलवे की तरफ से अभी एक नोटिस आई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इस नोटिस में भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा ये दिया गया है। ध्यानाकर्षण के रूप में क्या बोला है कि रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता जो के लिए बात की गई है। तो इसमें लिए एक बहुत ही एक बुरी खबर निकल के आ रही है। वो भी 10th जो पास किए हुए लड़के जो रेलवे में फॉर्म डालते थे ग्रुप डी की, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि क्या क्या दिक्कत कर गई। इसमें आईटीआई को लागू किया गया, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में आईटीआई को लागू किया गया उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। और लेकिन ये बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। हालांकि इतना तो पता था कि 10th को अप्लाई किया जाएगा, 10th वालों को 10th के लिए आईटीआई को लागू भी किया जाएगा। इसमें 10th का कुछ सीटें कम की जाएंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कर दी जाए ये तो किसी ने सोचा नहीं था। तो आइए हम लोग पूरी वीडियो को देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या लिख रखा है कि देखिए इसमें साफ तौर पे क्या लिख रखा है कि इसमें साफ तौर पे लिख दिया है कि रेलवे में सिविल, देखिए आप यहाँ से पढ़िएगा, इसमें से एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग कैटरिंग प्रभाव में मैट्रिक्स लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट सहित 10वीं उत्तीर्ण हो या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण हो। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को, यानी कि आप या तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास हो और उस या देखिए या तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के साथ आप 10वीं उत्तीर्ण किए हो, या तो आपने आईटीआई कर रखा हो और तब 10वीं उत्तीर्ण किए होंगे, तब आप रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी देख सकते हैं कि आप कौन कौन से लेवल में आईटीआई कर दिया गया अनिवार्य। देखिए मेन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, यही तो 4 डिपार्टमेंट होते हैं रेलवे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़े नंबर ऑफ वैकेंसी जो होती है इन्हीं डिपार्टमेंट में आती है। इतना आप मान के चलिए कि इन डिपार्टमेंट में से अगर टोटल 100 सीट आई ग्रुप डी की, तो इन डिपार्टमेंट में 1 2 3 4 जो डिपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें से 80% जो सीट होती हैं वो केवल यहीं पे आ जाती है। समझ सकते हैं, तो इतनी नंबर ज़्यादा वैकेंसी जो है वो इसी में आती है। इसी हिसाब से सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सीटों पे आईटीआई को लागू किया गया, जो कि 10th जो उत्तीर्ण लड़के उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। हालांकि 10th वालों को भी इसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन चूँकि ये होता क्या है ना कि इसमें असिस्टेंट हेल्प करने का ज़रूरत होती है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी रेलवे ने आईटीआई को लागू कर दिया है। हालांकि कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था, लड़के ज्वाइन कर लेते थे फार्म, बाद में नौकरी छोड़ के चले जाते, तो इसके लिए दिक्कत हो जाती थी। तो आइए इसमें क्या कहा गया है थोड़ा रिगार्डिंग ये भी देख लेते हैं। हालांकि रेलवे तकनीकी लेवल हमने कर्मचारियों सीधी भर्ती की रेलवे बोर्ड केंद्रीय CN 2018 में जो भर्ती आई थी और RC 0 के तहत फरवरी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट दे दी। आपको पता है कि उस समय भी ये लागू कर दिया गया था, लेकिन उस समय छूट दे दिया गया है। तो उसमें छूट दिया गया था, लेकिन फिर से अब क्या कर दिया गया, आईटीआई को लागू कर दिया गया है। तो अब निश्चित तौर पे इस बार जो भर्ती आएगी रेलवे में, वो निश्चित तौर पे जो है वो आईटीआई इसमें लागू रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि आईटीआई जब लागू हो जाएगा तो उसमें मतलब आप समझ सकते हैं 100 में से 70 से जो 80 सीटें हैं वो केवल इन्हीं कैटेगरी में आती हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। इतना नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इन डिपार्टमेंट चले, आईटीआई वालों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया। सोचिए आईटीआई वालों के लिए तो बहुत ही इंजॉय करने का टाइम आ गया। आईटीआई के लिए सोचिए केवल कोई आईटीआई किया होगा तो रेलवे ग्रुप डी में आसानी से अब नौकरी लग जाएगी, कोई भी उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन 10th जो पास है उनके लिए बहुत भी इशू हो सकता है। आइए हम देखते हैं कि 10th की कैटेगरी के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट एलिजिबल हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से हम लोग हेल्पर मेडिकल के जो आप देख सकते हैं ये आता है केवल 10 पास में, हॉस्पिटल अटेंडेंट आता है 10 पास में, असिस्टेंट पॉइंटमैन। उसके बाद यही है कि ऐसी नौकरी रहेगी पॉइंट्समैन और गेटमैन की, कि जो कि थोड़ी सी अच्छी नौकरियां हैं और ये अच्छी नौकरियों में इनकी गिनती की भी जाती थी। तो इसमें आप केवल 10 पास रहें तो एलिजिबल। लेकिन वही ये बता रहे हैं कि इन दोनों को मिला के वही जो है वो 20 सीटें आएगी, 100 में से 20 सीट रहती है। बाकी देखिए पोर्टर्स नीचे वाली पोस्ट की तो ख़त्म ही कर दिया गया, अभी इस साल इस नौकरी नहीं आएगी, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इस पोस्ट को। तो ये असिस्टेंट पॉइंट्समैन और गेटमैन, हेल्पर मेडिकल और हॉस्पिटल अटेंडेंट, यही जो कुछ पोस्टें बची हैं यही पोस्ट आएंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कि मतलब एक तरीके से सोच लीजिए कि अब आईटीआई वालों को लागू कर ही दिया जाएगा किसी भी तरीके से। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आईटीआई लागू होना चाहिए या लागू नहीं रहना चाहिए, इसके लिए आप कमेंट करके हमको बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आईटीआई को लागू रहना चाहिए या केवल 10वीं पास को। देखिए ग्रुप डी में ज़्यादा काम होता नहीं, आपको भी पता है।
मतलब काम तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके लिए बहुत डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, उसको कोई भी काम कर सकता है। हेल्पर का काम क्या होता है? हेल्प करने का काम होता है उसमें। तो इस चीज़ तरीके से काम होता है। चलिए, आशा करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।